मैं प्रदीप कुमार अपने एस्ट्रो यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सूर्य भगवान के बारे में। सूर्य भगवान को आत्मा का कारक, जगत की आत्मा एवं नेत्र के रूप में जाना जाता है। सूर्य देव शक्ति का प्रतीक है, ग्रहों में प्रथम ग्रह हैं और अंकों के अंदर प्रथम नंबर, पहला जो नंबर होता है गिनती का 1, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य भगवान का प्रिय रंग गुलाबी है, पिता का कारक है, आपके कर्मों का कारक है, आपको शक्ति प्रदान करते हैं, गुलाबी रंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सूर्य देव कुंडली के अंदर अच्छे हों तो ये आपको, स्पेशली जो पॉलिटिशियन होते हैं, अगर पॉजिटिव सूर्य उनकी कुंडली में है तो उनको अच्छे पद ग्रहण होते हैं, अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं और राजा से, सरकार से, इस तरीके के जितने भी कार्य हैं उन सब को सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। प्रशासन, शासन, इनसे लाभ, सरकार द्वारा आपको लाभ होगा, सरकार से आपको दिक्कत होगी, राजा से आपको लाभ होगा, राजा से आपको दिक्कत होगी। ये सब सूर्य से ही कैलकुलेट किया जाता है। अगर सूर्य कुंडली के अंदर अच्छा है तो निसंदेह आपको प्रशासनिक, राज्यिक कार्यों के अंदर, सरकार से संबंधित, राजनीति से संबंधित, आप खुद नेता बनना चाहते हैं, आप खुद पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, इन सब के लिए अच्छा सूर्य आपको एक उत्तम जगह प्रदान करता है जहां पर आपका जीवन थोड़ा आसान हो जाता है, आपके गोल अचीव करने में आपको आसानी होती है। सूर्य गुलाबी रंग को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य देवता अगर कुंडली में ठीक हो, सूर्य जो हमारे शरीर के अंदर पित्त बनता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य हड्डियों को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य हमारे हृदय को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य हमारे पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य हमारे दादा को रिप्रेजेंट करते हैं। मजबूत सूर्य होने से पिता से संतान को बहुत लाभ प्राप्त होता है, दादा से उनको ज़मीन जायदाद मिलती है। सूर्य अगर पॉजिटिव है कुंडली के अंदर तो व्यक्ति को बहुत मान सम्मान, यश एवं कीर्ति प्राप्त होती है। सूर्य अगर कुंडली के अंदर खराब है, अपमान का सामना करना पड़ता है, जिल्लत का सामना करना पड़ता है, राजदंड भोगना पड़ जाता है। खराब सूर्य, नेगेटिव सूर्य की वजह से अगर कुंडली के अंदर है तो समाज के अंदर, आप परिवार के अंदर आपको वो सम्मान, वो मान नहीं मिलता जो व्यक्ति अपने जीवन में अपेक्षा करता है। तो उत्तम सूर्य कुंडली के अंदर होगा तो निसंदेह आपका जीवन मंगलमय होगा, आपको राजसी ठाट बाट मिलेंगे, आप राजाओं की तरह जीवन जिएंगे, आप विशाल हृदय के होंगे, आपके अंदर शक्ति होगी, आपके अंदर शौर्य होगा, आप दिलदार होंगे और इन सबसे ऊपर जो सूर्य के, पॉजिटिव सूर्य, जो सबसे अच्छी बात है वो आपको बहुत अच्छा हृदय प्रदान करता है। आपकी शुद्ध आत्मा होती है जिससे आप लोगों का भला करने में यकीन करते हैं और कुछ ना कुछ समाज के लिए ऐसे कार्य करते हैं जिससे आपका मान सम्मान बढ़ता है। देखो, बोलते हैं भाई सूर्य भगवान साक्षात ऑक्सीजन का भंडार हैं, मतलब अगर सूर्य ना हो तो पृथ्वी के ऊपर जीवन ना रहे, मतलब जीवन ही नहीं बचेगा। सूर्य को जीवन का प्रतीक भी माना जाता है पृथ्वी के ऊपर। तो यहाँ ये तो हो गई मोटी मोटी बातें जो सब जानते हैं, जो वैज्ञानिक भी बोलते हैं और सब महसूस भी करते हैं आम आदमी। अब बात आते हैं कि भी इंसान के ऑर्गन से, इंसान के जीवन से सूर्य का क्या संबंध है। इंसान के ऑर्गन से जीवन सूर्य भगवान का ये संबंध है कि हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं उनको सूर्य देव रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हमारे शरीर की जो बोन्स हैं उनका सीधा संबंध सूर्य देव से है। हमारे शरीर के अंदर जो पित्त बनता है, जो आपको खाना वगैरह हजम करने के अंदर, ये सब जो होता है, इनका सूर्य भगवान से सीधा संबंध है। और कभी कभी सूर्य अगर 7th हाउस के अंदर बैठा हो, 8th हाउस के अंदर बैठा हो तो ये कहीं ना कहीं हमारे टेम्परामेंट को भी थोड़ा बहुत प्रभावित करता है।
क्रोध आ जाता है, क्योंकि सूर्य एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, एक ऊर्जा का प्रतीक है और ऊर्जावान ग्रह है। तो उससे भी संबंधित थोड़ी बातों का सूर्य से पता करते हैं। मतलब इन सबको माइन्यूटली कैलकुलेट करने के लिए तो एस्ट्रोलॉजर ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि भाई इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये सूर्य किस व्यक्ति की राशि में या किस व्यक्ति की कुंडली में क्या प्रभाव छोड़ रहा है। अब हड्डियाँ, अब देखो क्या बात आती है। और हाँ, जो हम डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ की जो बीमारी है, ये भी कहीं ना कहीं इसका भी जो जुड़ाव है वो सूर्य देव से है, और कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत संबंध शनि भगवान से भी है, क्योंकि डायबिटीज़ का मतलब है कि हमारी पैनक्रिया, क्योंकि सूर्य भगवान शनि भगवान के पिता हैं, दोनों पिता पुत्र हैं। तो जो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता है, या जो इंसुलिन की ज़रूरत हमारे शरीर को होती है, भाई जो हमने खाया है, हमारे ग्लूकोज़ को कंट्रोल करने में, उसको सामान्य करने के अंदर इंसुलिन का एक बहुत बड़ा काम होता है बॉडी को ठीक करने में, संतुलित करने में, स्पेशली उसके ग्लूकोज़ को। जैसे ही हम खाना खाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं भाई 2 घंटे के अंदर आपका खाना खाने के बाद जो शुगर लेवल है वो 120, 40, 50 तक होना चाहिए। इसके अंदर इंसुलिन का बहुत बड़ा महत्व है। इंसुलिन ही इस क्रिया को, इस फंक्शन को पूरा करता है। अब अच्छा, जब डायबिटीज़ किसी को हो जाती है तो कहीं ना कहीं जब कोई डायबिटीज़ का पेशेंट पुराना हो जाता है, कोई पुराना डायबिटिक पेशेंट है, उसको बाद में उसकी हड्डियां भी भुरभुराने लगती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों में वो जान नहीं होती। तो इसका कारण शनि भगवान भी हैं और साथ साथ सूर्य देव भी हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति कैसे, देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर कोई डायबिटिक हो गया है, कोई किसी की हड्डियां कमज़ोर हैं, या कोई कहता है कि भाई मेरे जोड़ों में दर्द रहता है, कोई बहुत देर तक खड़ा नहीं हो सकता, तो मैं उसको दोनों बातें बोलूँगा कि वो डॉक्टर के पास भी जाएगा, उससे दवा भी लेगा, लेकिन साथ साथ वो सूर्य भगवान को भी प्लीज़ करेगा, उनकी उपासना करेगा, उनसे संबंधित परोपकार करेगा। देखो मैंने आपको पहले ही बोला, मेरे को दान शब्द का इस्तेमाल करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, हेल्प ज़्यादा अच्छी लगती है। भाई आप सूर्य से पीड़ित हैं, आप डायबिटिक हैं, आप को लगता है कि भाई आपकी हड्डियां कमज़ोर है, आपको जोड़ों में दर्द रहता है, या आपकी आईसाइट वीक है। हमारा जो आईसाइट होता है, जो हमारी क्या कहते हैं विज़न है, दृष्टि है, वो भी सूर्य से संबंधित है। तो आपको मान लिया कि भाई आपको लगता है कि भाई आपकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, या आपकी जो दृष्टि है देखने में आपको दिक्कत हो रही है, या आपको मोतियाबिंद की समस्या हो गई है। तो मोतियाबिंद बाद में जब आदमी को बहुत ज़्यादा डायबिटिक होता है तो उसकी वैसे ही दिखना बंद हो जाता है, और मोतियाबिंद लोगों को हो जाता है। तो मेरा सीधा सा निवेदन है, जो आपको डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको तो आपको फॉलो करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ मैंने आपको बोला ना कि थोड़ा सा रैशनल होकर चलना है। मैं उन्हीं लोगों को ही संबोधित कर रहा हूँ, और उन्हीं लोगों से मेरा संबंध भी है जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर विश्वास करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, या जो परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, या जो मानते हैं कि भाई सूर्य भगवान से कहीं ना कहीं हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। अगर आप इन सब सिद्धांतों के अंदर विश्वास करते हैं तो आप डॉक्टर की दवाइयाँ भी लीजिए, डॉक्टर से सलाह भी लीजिए अपने ठीक होने का, और दूसरे इसके साथ साथ आपने सूर्य भगवान से संबंधित ऐसे परोपकार के कार्य करने हैं कि भाई जिससे कि आपको जो बीमारी है वो जल्दी से ठीक हो, वो कंट्रोल हो। मैं इससे संबंधित बहुत सारी कुंडलियों का डिस्कशन आपके साथ करूंगा कि भाई किस तरीके से किस व्यक्ति को क्या परेशानी थी, वो डॉक्टर की दवाई भी ले रहा था। जब हमने उसका मार्गदर्शन किया तो उस जो बीमारी उसकी सालों से ठीक नहीं हो रही थी,
उसमें उसको कैसे बेनिफिट मिलना शुरू हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि भाई रेमेडी करने से क्या होता है। देखो बहुत सारे लोग हमें गालियाँ भी देते हैं, हमें बोलते भी हैं कि भाई हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो अगर आपको लगता है, आप भी अगर उस सिद्धांत को फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें बहुत लोग ट्रोल भी करते हैं और बहुत सारे होते हैं जो गाली गलौज करते हैं, धर्म गुरुओं को भी गाली देते हैं, कथा सुनाने वालों को भी गालियाँ देते हैं। तो यहाँ पर मेरा तात्पर्य ये है कि अगर आपको लगता है कि भाई आपको बोन्स के अंदर प्रॉब्लम है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, आप डायबिटिक हैं, तो आप रविवार के दिन और मंगलवार के दिन मीठा दलिया, देखो आप डायबिटिक हैं और डायबिटिक को भी शुगर पेशेंट ही बोलते हैं। आपने क्या करना है, आपने मीठा दलिया गुड़ का या चीनी का बढ़िया से बनाना है, पकाना है, उसके अंदर इलायची वगैरह डालनी है, अच्छे से बादाम और काजू डालनी है। ये आपको तय करना है कि भाई ये आपको अपने सामर्थ्य से, अगर आपको लगता है कि आप 20 जनों को रोज़ खिला सकते हो तो आप 20 जनों को खिलाइए। आपको लगता है आप 10 जनों को खिला सकते हैं, आप 10 जनों को खिलाइए। लेकिन ये मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप दलिया बनाएंगे तो किसी भी तरीके की क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। वो दलिया स्वादिष्ट होना चाहिए, उसके अंदर ड्राई फ्रूट डले होने चाहिए, जो सामने वाला खाए उसे अच्छा लगे, उसे आनंद आए। और अगर आप उस दलिया को खुद खाने के लिए तैयार नहीं हैं, भाई वो बेस्वाद है, वो स्वादिष्ट नहीं है और आप उसे खुद खाना पसंद नहीं करते, तो दूसरों को खिलाने की आवश्यकता, खाना हमेशा वही खिलाइए जो आप खुद खाते हैं। ये नहीं दूसरों को खिलाते वक्त कुछ, आप खुद खाते वक्त कुछ। तो अगर आप लोगों को इस तरीके से दलिया खिलाएंगे या किसी को गेहूँ दान करेंगे बड़ी मात्रा के अंदर 20-30-50 किलो, या रोटी बनाकर खिलाएंगे, तो इससे सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। या आप अपने पिता की सेवा करेंगे, अपने दादा की सेवा करेंगे, आपके पिता हैं, आपके दादा हैं और वो आपको लगता है वृद्ध हैं, आप उनकी सेवा करेंगे, उनके पैर दबाएंगे, उनका कहा मानेंगे, उनको तवज्जो देंगे, तो इससे भी सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। और कहीं ना कहीं आप दवाइयों के साथ साथ अगर आप इन सब उपायों को करते हैं तो आपको राहत मिलेगी, निसंदेह मिलेगी, ऐसा मेरा अनुभव है। और मैं इसके लिए एक राहु से संबंधित एक मेरे पास होरोस्कोप आई थी, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से, कैसे उसको राहत मिली और किस तरीके से वो स्किन प्रॉब्लम का एक क्रॉनिक पेशेंट था वो। तो मैं आपको आई विल टेल यू अबाउट दैट स्टोरी, हाउ डिड ही गेट क्योर्ड फ्रॉम हिज स्किन प्रॉब्लम। अगले उसमें मिलते हैं हम आपसे और बात करते हैं उस जन्म पत्री के बारे में, चंद्रमा के बारे में बात करेंगे, मंगल के बारे में, सभी नवग्रहों के बारे में बात करेंगे, कौन सा ग्रह किस ऑर्गन को रिलेट करता है और किससे उसका संबंध है, और वो हमारे इस ऑर्गन, उसकी कमजोरी की वजह से, उसके सूर्य खराब होने की वजह से, चंद्रमा खराब होने की वजह से, मंगल खराब होने की वजह से हमारे किस किस ऑर्गन में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, ये हम अगली बारी चंद्रमा के बारे में बात करेंगे।